अभिमन्युलाल परीक्षित, ध्यान देना परीक्षित महाराज कि शिशुपाल के विवाह का प्रस्ताव रुकम ने अपने पिता के सामने रखा। पिताजी ने बहुत मना किया लेकिन नहीं माना, वो पापी। आज शिशुपाल ने देखा कि अब मेरे पिताजी कोशिश कर रहे हैं कि कन्हैया को बुलाएं और मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं शिशुपाल को बुलाऊं। रुकम ने सोचा तो आज महाराज देखो रुकम ने और शिशुपाल के लिए एक पत्र लिखा। क्या लिखा उस पत्र में? पत्र योग्य लिखी तुम भूप चंदेली के तपधारी। रुकम ने और कछु मेरे पास नहीं और राजा पास नहीं, एक पहना दे रहे शरण तुम्हारी। पत्र में लिखा है सबसे पहले चंदेली के राजा शिशुपाल के लिए प्रणाम। हमारे पास कुछ नहीं है, हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं। और परीक्षित महाराज नीचे एक बात और लिख दी क्या? होशियारी से अयोध्या दूल्हावनी, हाँ जी दूल्हावनी क्यों? चौके मथुरा को आई रहो है बनवारी। दूल्हा बने चौक मथुरा को आई रहो बनवारी। पत्र में साफ साफ शब्दों में लिखा, रे चंदेली के राजा शिशुपाल, हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं। आ जाओ, विवाह करके ले जाओ। परीक्षित महाराज एक बात नीचे और लिख दी का, आना तो जरूर लेकिन सेना साथ लेकर के आना। क्यों? मेरे घर में विवाद बना हुआ है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरी बहन का विवाह तुम्हारे साथ हो, और पिताजी कह रहे हैं कि विवाह कन्हैया के साथ में हो, तो हो सकता है कि द्वारकाधीश कन्हैया भी आ जाए, इसलिए थोड़ी सावधानी से आना। लिख दिया और पंडित जी को बुलाया। पंडित जी इधर आओ। देखो पंडित जी से कह रहा है रुको, हमारे पिताजी की कितनी बुद्धि खराब है। बोले क्यों? बोले इसलिए
ग्वाल कुमार के संग में ब्याह करना चाहते। अच्छा जी बताओ रुकम शिशुपाल में क्या कमी है? पंडित जी बोले लला कमी तो सब कछु है। बोले कछु कमी ना है, तुम एक काम करो का ब्याह छाटियो। और महाराज पंडित जी ने पत्रा खोली, रुक्मिणी और शिशुपाल का विवाह खोल करके देखा। लला जामे तो कहूँ ब्याह मिलिए ना रो, कहूँ ना मिल लो। बोले ना, बोले मिल जाए तो। बोले कैसे? तो तलवार हाथ में ली, अब मिले हो? बोले हाँ लला मिले हो, मिले हो। महाराज जबरदस्ती विवाह छटवा दिया, लिख करके पंडित जी के हाथ में दे दिया, ले जाओ। कहा? चंदेली में शिशुपाल के पास में पहुंचा दो। आहा, आज शिशुपाल चले, शिशुपाल का चिट्ठी लेकर के पंडित जी चले शिशुपाल के नगर की तरफ, जिस नगर का नाम था चंदेली। पहुंच गए, गद्दी पर बैठे हुए थे। ब्राह्मण देव को देखा। आइए ब्राह्मण देव, कहां से आए हो? बोले हम आए कुंदनपुर से। बोले कुंदनपुर में तो हमारी रिश्तेदारी है। बोले हाँ। अच्छा तो ठीक है, ये बताओ हमारे बहनोई और रुकम कैसे हैं? बोले सब बढ़िया हैं। कैसे आए पंडित जी? बोले ऐसे आए कि तुम्हारे बहनोई रुकम ने पत्र भेजा है तुम्हारे लिए। बोले क्यों? बोले पढ़ो अपने आप। और महाराज जैसे ही पत्र देखो, पढ़ो कि विवाह करना चाहते हैं। परीक्षित महाराज गद्दी से कूद पड़ा। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, भगवान हमारे जैसे बहनोई सवन्नों मिले। क्यों? चौंके हमने तो ब्याह करो अपनी बहन को उनके संग, लेकिन इतने भोले, इतने भोरे, इतने भोरे कि बराबर है वे के लिए, वे अपनी बहन को ब्याह हमारे साथ में करना चाहते हैं। कूद पड़ा, खुश हो गया। और महाराज नीचे लिखी देखी कि द्वारकाधीश कन्हैया आ रहे हैं, सोई दिल दबने लगा, धड़कन तेज हो गई। बोला ये क्यों आ रहा है? जब विवाह हमसे हो रहा है तो ये क्या करेगा है? बोले ये तो गलत बात है, शादी हमारी है, ये क्यों आएगा? फिर विचार किया, कन्हैया आएगा तब आएगा, हम आज ही चले। आ जाई तो महाराज अपनी भाभी से जाके बोलो, भाभी कहो आज मोगू ऐसो दूल्हा बनाओ, ऐसो दूल्हा बनाओ। लला ऐसो ही ऐसो कैसो? बोले ऐसो के आज तक कबू कोई दूल्हा बनो ना हो। लला तो ऐसो कहां से बना? अच्छा जी बताओ, कहूं ते चिट्ठी आई ना है, लगुन टीका आओ ना है, जाए कहां रहे हो? बोले भाभी बहन ना हमारी जी बहनोई साहब रुकम। बोले हाँ, उनने अपनी बहन रुक्मिणी का टीका हमारे लिए भेजा है। परीक्षित महाराज शिशुपाल की भाभी कितनी चतुर थी मालूम है? बानकी पागल चौनाए रे, रुक्मिणी भगवान कृष्ण की भक्ति ने, और कन्हैया जरूर आएंगे। और कन्हैया आए तो परीक्षित महाराज कन्हैया के अंटा पे थे, आज तक कोई बचो और ना है। कोई पीछे लौट के देख ले, एक दिन की बात ना है, 5 दिन के ताई तनाते मारवा शुरू करे, आज तक कोई बचो ना है। लला अगर बाके हाथ में तुम लग गए तो यहाँ ते पूरी चंदेली इकट्ठी है कि पहुंच जाए, तुम्हें बचाए ना पावे। शिशुपाल को दिल फिर दब लग रहा, भाभी तुम पागल है गई। अच्छा जी बताओ, अपने देवर को ब्याह हो तो भाभी को डर पाती है? कहो बोले लला डर पाना है, हम हकीकत बता रहे हैं तुम्हें। लेकिन बताएं, बड़े बूढ़े कह देते हैं ना कि कौआ अंधो रात में, दिन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन, जगी बुद्धि गई सब। महाराज कौआ है रात में ना दिखत, उल्लू है दिन में ना दिखत। और जो कामी पुरुष होते हैं उन पे दिन में रात में दोनों में आंधे ही बांधे जाते हैं, अंधे बिल्कुल। भाभी मुझे दूल्हा बनाओ। भाभी ने की लला अबू देख ले। बोले बाद में, तुम पहले दूल्हा बनाओ। आहा, तो आज भाभी अपने देवर को दूल्हा बना रही है। परीक्षित महाराज श्रृंगार कर रही है। अरे पटुला आंगन मेरे डरा पायो,
महाराज आज रुक्मणी से ब्याह करवे के लिए शिशुपाल तैयार हो रहे। कैसे भाभी तैयार कर रही है, एक पटुला डरवाओ, चौक लगाओ, बाकी ऊपर चौक पूरो, फिर नाच भर के लाए, थोड़ो सो डारो, बाकी बाद में भाभी ने श्रृंगार किया। कैसा अरे कंगी से काट दे पेना और कजरा से सारी दे नैना। भाभी ने पार काट के आंखन में काजल लगाओ, तो आंखन में एक चीज देखी लला, वो तुम्हारी आंख में कुछ दिख रहा है। शिशुपाल ने कही जा आंखन के शीशा में तुम्हें तुम्हारा ही मुंह चमक रहा। वो बोले नाय बुनाए दिख रहा, कुछ और दिख रहा है। बोले का? बोले जी दिख रहा है कि लला मैं दुल्हन एक है, दूल्हा तो है, और वो माल में कछु ना कछु हो। अच्छा जा जगह पे दुल्हन एक हो, दूल्हा दो हो, तो का हो बा जगह पे लड़ाई हुई रुकवैया तो कोई है ना है, अपने अपने ले दोनों ब्याह के लिए घूमेंगे। लला अगर लड़ाई भाई तो जीव मुँह माल में कन्हैया पे तो तुम बच रहे ना, दासू अब मान जाओ, मेरी बहन है बहुत सुंदर। लला मैं बात से ब्याह करवा सकती हूँ तुम्हारा। बोले भाभी नहीं, अब तुम बनाओ होगो सो सब देखो जाओ ताकन। बाबा जडार दैये पेंटा कटारी, सखियां गाय रही की तरह अटारी। भाभी दूल्हे का श्रृंगार कर रही है अपने देवर का। जितनी लड़कियां हैं सब इकट्ठा होकर के गाने गा रही हैं और शिशुपाल सज के तैयार हुए। लला एक चीज की कमी रह गई। बोले का? बोले कंगन। तो आज भाभी ने अपने हाथ से कंगन बनाओ। कैसो बनाओ परीक्षित महाराज? बाद में हमने बताई कंगन में काका लगत हुए, ध्यान में का हुआ ना ध्यान ना ध्यान ब्याह ना वो तो पतो कि नहीं। कंगन बनाया है भाभी ने, क्या क्या चीज लगाई उसमें? गरियारे की गोट, अन्न की चुनी, गेहूं की भूसी, आम को पत्ता, तारे कमर को तू कबान ऊपर से लता। सातों चीजें बांध बनाई दी सुंदर कंगना। सब सखियां गाय रही गीत भरे बिटिया नसियना। शिशुपाल दूल्हा बन के चले। शिशुपाल का दूल्हे का श्रृंगार किया भाभी ने, और शिशुपाल दूल्हा बन के खड़े हुए महाराज, और पटुला से नीचे ही परीक्षित जी जैसे पैर रखो तो इस सामने छींक भई तड़ाक से। भाभी ने हाथ पकड़ लो, लला वो रुक जा। बोले भाभी जो छत्री होते हैं वो कभी असगुन नहीं विचारते, कभी भी। परीक्षित महाराज एक बात बताऊं, वैसे असगुन हमारी बड़ी बूढ़ी मैया विचारती हैं तो असगुन तो बुरे होते ही होते हैं, लेकिन सबसे बुरा असगुन कौन सा होता है बताएं? हमारे विद्वानों ने एक बात लिखी है बहुत सुंदर।
असगुन कितने प्रकार के होते हैं जो हमारी माताएं विचारती हैं हमेशा। अरे गेल चलत मड़ीदारी मिले, रास्ता में चले जा रहे हो, अगर सर्प तुम्हारा रास्ता काट जाए तो ज्यादा नहीं तो 5 सेकंड तो जरूर रुकना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं है तो। ये गेल चलत मड़ीदारी मिले, रास्ता काटे पैरनी बिलाई, सूखी डार कौआ बोले, मार्ग में द्वे स्वान लड़ी जाई। सूखी डाल कौआ बोले और मार्ग में द्वे स्वान लड़ी जाई। परीक्षित महाराज देखो, असगुन सब बुरे होते हैं, लेकिन सबसे बुरा असगुन कौन सा होता है बताऊं? जो हमारी माताएं बहनाएं करती हैं, असगुन सबसे बुरा। सबसे बुरा बुरी लगेगी तुम्हें, लेकिन हकीकत बात है, ध्यान देना। जो माताएं ये असगुन करती हैं हमेशा, आरे कर दिन करी कौए लला चले, हमें लला चले, ओ यदि पत्नी देवे नीरबाई। सबसे बुरा असगुन ये होता है जो हमारी तुम्हारी माताएं करती हैं। कब? काऊ को बेटा या काऊ के आदमी या काऊ के भैया घर से निकल के और तैयार भई पीठ पे बैग टांग के नौकरी के लिए, अबे रोए करी घर में बैठ के। महाराज सबसे बड़ा असगुन ये होता है कि अगर पति या भाई या पुत्र घर से निकल के जाए, जो माता अपने आंसू बहा देती है, इससे बुरा कोई असगुन नहीं होता। श्रीमद् भागवत कथा का प्रमाण है। मानते हैं शुद्ध आते हैं, अच्छी बात है, आते हैं, तो जब वे पहुंच जाए ना टिकार, पहली बात शुद्ध आते तो जाते हुई मत, और फिर अगर जरूरी है जाए, वो मजबूरी है चूंकि खांगे का जानो पड़े हो, तो फिर वे पहुंच जाए तब रो। लेकिन कभी भी माताओं से निवेदन है कि घर से पति या भैया या बेटा कहूँ काम धंधे को या कहूँ निकल के जाए तो कभी आंसू मत डालियो, कभी भी। सबसे बुरा असगुन होता है ये। महाराज आज शिशुपाल चले तो तड़ाक से छींक गई। महाराज दूल्हा बन के बाजरे शिशुपाल देखो, महाराज जिन दिन के ब्याह हैं उन्हें माल में जब दूल्हा की विदा होते हैं तो बड़ी बड़ी डुगरियां बड़ा अच्छे अच्छे गीत गाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे। मेहताई बज के जाई और जाए के कुआं में पांव फंसाई देगी को, लला गिरी गिरी। अच्छा फिर दूल्हा जाओ, तू गिरे मत तो में लाल बहू लाओ, लाल बहू बटुआ सी। महाराज अब तो वे सिस्टम सब खत्म ही है, चौके कुआ रही ना, एक आध कुआ है बस। समर रे बिना में 5 जात ना डुगरी इनको का करो जे। पहले मैया कहती मैया जा रहा हूं मैया भागी तो बेटा ने पकड़ लो, मैया मैं जा रहा हूं और विवाह करके वापस आऊंगा। बेटा चाहे कितना बड़ो है जाए, चाहे डीएम अधिकारी, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई है जाए, लेकिन परीक्षित महाराज मेहताई के लिए वो बेटा ही रहता है हमेशा, चाहे कोई है जाए, हमेशा रहता है। महाराज हम 20 साल के है जाए, चाहे 25 के, चाहे 30 साल में जाए के ब्याह होए, लेकिन हमारे
हिंदुस्तान की प्रथा है कि चाहे लला 30 को हो लेकिन ब्याह करवे जाओ तो मेहताई को दूध पी के जाओ जरूर जरूर। तुम पी के गए? बताओ कर जरूर, ये हमारे हिंदुस्तान की प्रथा है। बेटा कितना बड़ा है जाए लेकिन माँ के लिए वो बेटा ही रहता है हमेशा। श्रोता बंधुओं, आज शिशुपाल चले कहा 3 दिन पहले से कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से इतनी तेज घेरा है न तो पक्षी बाहर भी कदम नहीं रख सकता है, चारों तरफ से घेरा लगा दिया। अब महाराज रुक्मिणी की सहेलिन ने कहा, ऐ रुक्मिणी, बोले कहो अब तो कुछ पार्टी फार्टी है जाती ने कहा। तो बोले क्यों? बोले आज कल परसों 3 दिना की बात है, चौथे दिना तुम बिना की बेतुमाए है जाते। रुक्मिणी ने पागल है का कह रही हो? बोले सही कह रही है, मतलब हमारा ब्याह हमें ना मालूम। बोले हाँ तुम्हें ना मालूम? शिशुपाल 3 दिन पहले से आए, 3 दिना की बात है, चौथे दिना ब्याह है जाओ, तुम अपने घरे चली जाओगी, अपने के थोड़े दिन हमारे संग रह लो। रुक्मिणी ने की किस्म कह रहे हमें कछु ना मालूम। भाजी काम अपनी भाभी के जोरे गई। परीक्षित महाराज कछु कछु नंद बाबन में इतना प्यार होता है, नंद भौजाइन में हमने अपनी आंखें से देखो है और कन्नौ चाहिए। जितनी जामे नंदे बैठी है ना, नंदे भाभी नु की, उनसे विनती है कि कबू चाहे 40 किलो सोने ते बिगाड़ लियो पर भी भाभी ते मत बिगाड़ियो कबू। क्यों? मेहताई बापे गुजरवे के बाद में जहाँ नकटा गुआ है या कलवारी है या आसपास के गामन में तुम्हें देखना हो लौट के तो भाभी ते मत बिगाड़ियो। भैयों की ताकत ना है, पकड़ भाभी की मर्जी की तुम्हें बुलाए ले, भैयों की ताकत ना है। भैया की इतनी ताकत ना है जो भाभी की नजर टेढ़ी वही तो तुम्हें बुला ले। तो चाहे 40 किलो बड़े बूढ़े कह देते हैं, एक मन सोने ते बिगाड़ लियो पर अभी भाभी ते मत बिगाड़ियो। लेकिन भाभी तुम्हें तुमसे हाथ जोड़ के विनती है कि ननद को और जो भाभी भाभी है नंद न समझ के अपनी बहन की उपाधि दे दे। महाराज नंद भाभिन में हमेशा बहुत प्यार होता है। तो यहाँ नगटा गुआ पे तो वैसे हूँ, नंद भाभिन में बहुत प्यार हो। हम तो 3 दिन आते देख रहे हैं। अच्छा जी, आसपास के जितने गांव हैं, कलवारी है, कलवारी में माई नंसार है तो मऊ हम देख रहे हैं। नगटा गुआ पे 8 दिन आते रह रहे हैं, जऊ है हम देख रहे हैं। यहाँ तो आज तक लड़ाई गाँव में होती ना है, नंद भौजाई में तो समझ आए भाई बेकार है। यहाँ तो सब बड़ा प्यार से रह रहे हैं। रुक्मिणी ने हाथ जोड़े, भाभी कहो मैंने कहा सुनी में ब्याह है। बोले तुम्हें ना मालूम? बोले ना तो रोए के बोली है रुक्मिणी अपनी भाभी से, अरे भाभी मेरी और किन से होती सगाई, भाभी मेरी किन से होती सगाई, ओ भाभी मेरी किन से होती सगाई, ओ भाभी मेरी किन से होती सगाई, अरे किन से होती सगाई, भाभी मेरी किन से होती सगाई, भाभी मेरी किन से होती सगाई, ओ भाभी मेरी किन से होती सगाई। रुक्मिणी हाथ जोड़ के बोली, भाभी मुझे बताए दो मैं ब्याह किनके संग हीरो है? अच्छा तुमने हमें नहीं बताई? वैसे तुम इतना प्यार करती हो हमते कि लली रुक्मिणी हम तुम्हारे बिना रहना सकत जे है गो दुनिया भर की बातें, लेकिन तुमने आज तक हमें जी बताई हम ब्याह किन से हीरो है? का बोली कौन से भूप पे कहाँ के राजा, कौन से भूप कहाँ के राजा, कौन से भूप कहाँ के राजा, कौन देश में बन रहो ताजा, कौन देश में बन रहो ताजा, अरे किन संग लगन चढ़ाई, भाभी मेरी किन से होती सगाई,
का है, गांव का है, कहाँ के राजाएं, कैसे राजाएं जिनके साथ में मेरा विवाह हो रहा है। तो आज भाभी ने हाथ जोड़े रली, सुनो कोई कहाँ के राजाएं तुम्हें मालूम ना है? बोले हाँ, तो सुनो क्या, 23 से पाले चंदेली बारो, 23 से पाले चंदेली बारो, रुकमणी नाते में भैया भू लगत हमारो, नाते में भैया वो लगत हमारो, भाई संग लगन चढ़ाई, भाभी मेरी किन से होती सगाई, भाई संग लगन चढ़ाई, सो भाभी मेरी काची होती सगाई, अरे किन से होती सगाई, भाभी प्यारी किन से होती सगाई, किलते होती सगाई, सो भाभी मेरी किलते होती सगाई। रुकमणी हाँ भाभी देखो तुम्हारा विवाह हो रहा है, हमारे भैया हैं चंदेली के राजा जिनका नाम है शिशुपाल। का गई? बोले हाँ शिशुपाल। रुकमणी किससे आई गई भाभी, बाके संग ब्याह हैं? भाई आए तो जान लो, बाके मोहर में आंच लगाए दूंगी, जहर खाई लूंगी, लेकिन कभी भी शिशुपाल का वरण नहीं करूंगी। रुकमणी बोली अरे शिशुपाली जो दूल्हा बन आवे, शिशुपाली जो दूल्हा बन आवे, नाय रुक्मिणी को ब्याही वो पावे, नाय रुक्मिणी को ब्याही वो पावे, बाके मोरे देवनी जलाई, ओ भाभी मेरी किनती हो के सगाई, मोरे देवनी जलाई, सो भाभी मेरी किनत होती सगाई, अरे मोरे देवनी जलाई, भाभी मेरी किनती हो के सगाई, मोरे देवनी जलाई, सो भाभी मेरी किनत होती सगाई, किनती हो के सगाई, ओ भाभी प्यारी किनती हो के सगाई। अरे किनत होती सगाई, सो भाभी मारी किनत होती सगाई। भाभी ने साफ साफ शब्दों में समझाया, रुक्मणी तुम्हारा विवाह हो रहा है चंदेली के राजा शिशुपाल के साथ। अच्छा बोले हाँ। रुक्मणी कैसे आ गई भाभी, अगर शिशुपाल दूल्हा बन के आ जाओ ना, बाके मोहर में आंच लगाए दूंगी, लेकिन अपना कभी भी पति स्वीकार नहीं करूंगी उसे। परीक्षित महाराज भाभी किससे आएगी? भाभी बोली रुक्मणी है, अपने आप तो आना है, तुम्हारे भैया ने पत्र भेज करके बुलाया है उसे। और महाराज जी हकीकत बात है, का तुम अपने मुंह से अपने सारे की बुराई कर दियो कबू, अपने मुंह से अपने सारे की, तो समझ लो कि चुना है तो एक दिन तो रोटी मिलेगी या नहीं। जीजा सारे अगर बैठ के खानो खा रहे होए और परीक्षित महाराज कैसे करके जीजा सारे में कोई बात है जाए और सारे उठ के चले जाएं, आधी रोटी खाएंगे तो बेतो पे घरे खाए लेंगे जाएंगे, पर तुम्हें ना मिले चाहते ना कम से कम, जब खावे बैठो तभी कहीं तुम पे कुछ ले आवत हो हैं मैं भैया, जब कबू तो तुम यहाँ आवे हो, सो तुम लड़ रहे हो। महाराज आज वो भाभी खिसी आ गई रुक्मिणी से, रो मत और ना उल्टी सीधी को, बगैर बुलाए आओ ना, तुम्हारे भैया ने पत्र भेज के बुलवाओ तब आओ। सही रुक्मिणी ने हाथ जोड़े, भाभी हम तुमसे कहाँ लड़ रहे हैं, हम तुमसे नहीं लड़ रहे, हम तो अपने कर्मों के लिए रो रहे हैं। रुक्मिणी छत के ऊपर खड़ी होगी जाकर, और जितनी बुरी तरह से रोई भगवान मैं मर जाऊंगी, लेकिन जीते जी कभी भी शिशुपाल का वरण नहीं करूंगी, कभी विवाह नहीं करूंगी। और महाराज तब तक का देखो रुक्मिणी ने कि एक बूढ़े से महात्मा चले आ रहे, लठिया टेक के चलो जा रहे ना, उन पे रास्ता में खांसी उखरे आते हैं।
आगे से महात्मा चले आ रहे हैं। रुक्मिणी ने इशारा दो, बाबो बाबा। कहो बेटा। बाबा हाँ प्रणाम। कैसे रहो बेटा? बाबा कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही घूम रहे बेटा। बाबा हाँ तुम मेरे एक काम कर दे, छोटो सा। क्यों काम का है बेटा? कर दो बाबा। बता तो सही बेटा। तुम्हें बाबा छोटो सा काम है, ज्यादा बड़ो ना है। बता बेटा का करवा बाबा जी काम है, तुम एक प्रेम पत्र पहुंचा दो। जे का हो तो है बेटा? प्रेम पत्र जे कहाँ पे लगत तो है बेटा? बाबा लगत ना है, एक कागज में, एक चिट्ठी में अपने प्राण प्यारे के लिए कुछ लिखा जाता है। बाबा पाए लेके नहीं चले जाओ तुम। पर चोनी की दुकान पर खान पे मिल तो अरे ना मैं तो बाबा मैं बनाऊंगी उसे। तू बनावे बेटा? हाँ बाबा। हाँ बाबा बोले ना। तुमसे हाथ जोड़ के विनती है, तुम्हें मेरे देश कुंदनपुर में बाबा कोई दूसरा है नहीं है सिवाय तुम्हारे। अगर बाबा तुम आएंगे मैं मर जाऊंगी हकीकत में। अरे बेटा बात तो बता कितनी कहाँ पे चाहिए? बाबा ज्यादा दूर ना है जानो। कितनी दूर है? तो ज्यादा दूर ना है, 750 कोस की दूरी है बस। अरे बेटा तेने पहलवान बहुत बड़ा ढूंढो, इतनी दूर ब्याह कब को है? बाबा परसों को। अरे बेटा कैसी बात कर रही है? चलो फिर हो जा तो नहीं, तेने कैसी बात करते हैं बाबा? हाँ तुम जानते ना हो, हाँ घर से तुम मेरे कन्हैया का नाम लेकर के निकलो, पार हो जाओ फिर भी पार है, अगर बीच में डूब जाओ फिर भी पार है। तुम जानते ना बाबा जी, कपड़ा रंग ले पैसे पीरे पीरे है गए तुम हैं तो बाबा। हाँ अब जो बताओ तुम ले जाओगे कि नहीं? बेटा तू ना मान नहीं तो दे दे, भरोसा मत बानिए के बाबा जीवित लौट के आ जाओ। महाराज आज वो महाराज भीष्म की बिटिया रुक्मिणी रोते रोते और किसके लिए? भगवान योगीराज कृष्ण के लिए पत्र लिख रही है। क्या लिखा? अरे दीनन के अरे तकारी गिरधारी, अरे तुमनी कांपे देर लगाई रे। दीनन के तकारी गिरधारी, तुम कांपे देर लगाई रे। मेरे भैया के सारे निश्याम मेरो नगर घेर लो आई रे। भैया करिया नागबन रे बबुला की पेशना अरे मेरे श्याम, मेरा भैया इतना दुश्मन निकला, बने अपने साले को बुलवाए लो मेरे विवाह के लिए। मेरे पिताजी इतने अधीन हो गए, उनकी एक पेशना जा रही। रोए की रुक्मिणी बोली, मेरे भैया करिया नागबनो बबुला की पेशना चाहिए। जो नहीं आओगे गिरधारी रुक्मिणी मिलवे की आएंगे।
महाराज, भगवान ने एक बात और लिख ली, भगवान के लिए रुक्मिणी पत्र बना रही है। रे तीनों के दयाल, आज कल 2 दिन का टाइम है बस, अगर तुम नहीं आए तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन ससुराल का कभी वरण नहीं करूंगी, दोष कन्हैया तुम्हारे ऊपर लग जाएगा। आहा, रोते रोते आज भीष्म की बिटिया रुक्मिणी ने पत्र लिखा है। आंसू भरी भरी की, आंसू भरी भरी की चिट्ठियां लिखी श्याम अपने को,